अभी अभी थोड़ा हमें पहले बताओ इसको। आप जानवर के बारे में सवाल करें। इस जानवर को भी नहीं तो आप इसको भी ले लें, इस जानवर को इसको ले जा वीडियो में। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुनारी न्यूज़ HD लाइव में मैं अपने मोहतरम डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब को, नुनारी साहब को खुशामदीद कहता हूँ, जो कि हमारे खानेवाल की सरजमीन चक नंबर 79 तैनात तहसील ज़िला खानेवाल में तशरीफ़ लाए। हम इनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मेरी भैंस बीमार थी, डॉक्टर साहब को मैंने कॉल की और फ़ौरन ही इन्होंने सुबह ही मुझे टाइम दिया और वो पहुंच आए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इनके जो जूनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि वो डॉक्टर साहब को पूछें कि भैंस के बारे में उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दी है और क्या किया है। तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने भी बड़ी कोशिश की। मैं इन दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे पास तशरीफ़ लाए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस भैंस को रेड वाटर हो गया था। टेम्परेचर इसका 106 पे था। इसको हमने एंड्यूरोजेनिजी और ऑक्सीलिन और मेट्रासान दिया तो क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद इसको दोबारा मसला बन गया। तो फिर हमने महसूस किया कि डॉक्टर शकूर हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं उनको बुलाया जाए और उनसे इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए। तो उसके बारे में आप कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये हमारे जानवर हैं, मेरा प्रोफेशन है। जैसे ही मुझे भाई ने फ़ोन की तो मैंने कोशिश की कि मैं आपके पास जल्द से जल्द आ जाता हूँ। और एक्चुअली डॉक्टर ज़ुबैर ने भी यही इन्फॉर्म किया था कि हम चंद दिनों से इसी जानवर को ट्रीट कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो कि कुछ रिकवर कभी हो रही है कभी नहीं हो रही। तो आज आके जब इसको मैंने डायग्नोस किया है तो इसके, जैसे ये रेड वाटर कहते हैं, इसकी वजह होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक इन्फेक्शन, जिसमें से ख़ास करके जो मुख्तलिफ़ जानवरों में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आती हैं, जिसमें से पायरोप्लाज्मोसिस, बेबीसियोसिस, थैलेरियोसिस और टेपनोसोमियोसिस। तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन आ जाता है। अब ये भैंस है, इसके अंदर जैसे ही इन्फेक्शन आया है, हो सकता है इसके टिक्स लगे हों, या हो सकता है मक्खी मच्छर कुत्ते की मख ये काटती है जानवरों को, तो तब जाके ये इन्फेक्शन आगे ट्रांसमिट होता है। ये ख़ास करके गंदगी की वजह से, सफाई ना होने की वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। तो जैसे ही इस भैंस को उसने इन्फेक्शन आगे ट्रांसमिट हुआ है, तो वो इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक मीन्स खून के जो रेड ब्लड सेल हैं उसके अंदर ये बीमारी आ जाती है। फिर उसको क्या होता है कि जब तक आप उसका चॉइस ऑफ ड्रग नहीं देते तब तक ये बीमारी सेट नहीं होती। आपने जो ट्रीटमेंट दी है वो मुख्तलिफ तो दी है, मगर इसकी जो चॉइस ऑफ ड्रग या जो इसकी ज़रूरत थी वो नहीं दी थी। इसमें से सबसे पहले आप इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक इन्फेक्शन के लिए आ जाता है एमीज़ोल, इमिडोबाइकाप, और दूसरा होता है ट्रिपामीडियम, फिर होता है ब्यूटालेक्स या एमीप्रो, उसमें भी साल्ट वही है। तो आप उसको चॉइस ऑफ ड्रग ये बनाएं, साथ में आप इसको एंटीबायोटिक दे दें कि सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी रोकना है। सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए आपके पास एंटीबायोटिक में आ जाते हैं, स्पेशली इस बीमारी के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन ग्रुप, और ख़ास करके अगर इन दोनों को अगर आप देते हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। आप इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर लें और बॉडी कंडीशन देख के उसका पूरा डोज दे दें। फिर आप इसमें देखें कि ये मैंने दे दिया है, साथ में आप इसको एंटीबायोटिक भी दे दिया, फिर आप इसको दे दो सपोर्टिव थेरापी। सपोर्टिव थेरापी में एक तो जानवर की कंडीशन देखो, जानवर की कंडीशन में आप इसको थोड़ा इस कंडीशन दिखाना कि वो जानवर कमज़ोर है। इसमें से अभी आपको नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोज सलाइन, या आप इसको ग्लूकोज सलाइन जो है वो दे देंगे जब तक कि इसकी रिहाइड्रेशन में आ जाए, इसकी बॉडी कंडीशन जो है इम्प्रूव कर ले। वो आप इसको ये 1000 ml वाली बोतलें जो है, आप इसकी बॉडी कंडीशन देख के अभी कम से कम इसको 4-5 बोतलें एट अ टाइम लग सकती हैं। फिर उसमें आपने जो है सपोर्टिव थेरापी मल्टीविटामिन में ले आएंगे, इसमें से स्पेशली नोवाकोफोर्ट और कैल्शियम थेरापी। फिर आपके पास एमिनॉक्स या एमीवाइकाम मुख्तलिफ कैल्शियम में आ रही हैं इंजेक्शन, वो आप उसको IV लाइन पे मेंटेन करें।
तो आप इसको ये चीज़ें दे के अब देखें कि इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जानवर गोबर नहीं करता, डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाता है। फिर आप इसको मैग्नीशियम सल्फेट या ऐसी चीज़ें जिसमें लिक्विड पैराफिन या इसको कुछ सपोर्टिव थेरेपी आप दूध के उसको नरम करें, लुब्रिकेट करें उसके इंटेस्टाइन को। जब उसके इंटेस्टाइन लुब्रिकेट हो जाएंगे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम खुल जाएगा, तो फिर ये जानवर अच्छा चल पड़ेगा। ये साथ में सपोर्टिव थेरेपी दे के फिर आप इसकी खुराक पे आ जाएं। अगर जानवर ये नहीं खाता तो आप इसको नाल के ज़रिए उसको आप दूध दे सकते हैं, मिक्स खुराक बना के उसको पानी में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करके ज़्यादा बना के, मसलन के आपका एक वाटर सॉल्युबल टाइप बन जाए, वो आप नाल के ज़रिए इसको पिला सकते हो, या इसको कोई पिन्नी मुट्ठी बना के जो है ना इसको वो खिला सकते हो, दूध पिला सकते हो कि इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए जानवर को। जैसे ही उसके अंदर ताकत आ जाएगी तो ये जानवर खाने पीने पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये ट्रीटमेंट आप कम से कम 3 से 5 दिन तक चलाएं। जो इमीज़ोल या इस टाइप के जो इंजेक्शन लगाओगे वो आप 72 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद रिपीट करो, तो इंशाल्लाह आपका जानवर सेट हो जाएगा। क्योंकि आजकल ये लाखों का जानवर हैं, ये आम बंदा ख़रीद नहीं कर सकता, कैपेसिटी नहीं होती बंदों के पास। आप थोड़ी सी ट्रीटमेंट, अच्छी सी ट्रीटमेंट एक दफ़ा कर दो और कोशिश करो कि आप अच्छे डॉक्टर के साथ मशवरा करो और उसके साथ आप अपनी जो है ट्रीटमेंट लेके, आप ये न करो कि आधा घंटा ये लगा दिया, 4 मिनट के बाद दूसरा बंदा आया उसे और ट्रीटमेंट करा दी, 10 मिनट के बाद चौथा बंदा आ गया उसे और करा दी, उससे जानवर और कम्प्लेक्स में हो जाता है। आप इसको थोड़ा टाइम भी दे दें और एक ट्रीटमेंट अच्छी वाली ट्रीटमेंट दे देंगे, पोटेंसी जिसमें अच्छी हो, अच्छा ड्रग हो, अच्छी कंपनी के हो, वो इस्तेमाल करो। ऐसी ट्रीटमेंट ना करो कि जिसमें कोई फ़ायदा ही ना हो। आपने 10 इंजेक्शन लगा दिए, बंदे को दिखा दिया मैंने 50 टीके लगा दिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक टीका लगाएं जिसका फ़ायदा सही हो। जो मैंने आपको ये ट्रीटमेंट दे दी है इस बीमारी के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक इसकी शफा देगा। और दूसरा मेरा ये होगा कि आप कोशिश करो सफाई रखो, जानवरों की जितनी सफाई रखोगे उतना फ़ायदा होगा आप लोगों को और ये बीमारियाँ कम से कम आएंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। हम अपने डॉक्टर अब्दुल शकूर नुनारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, उनके इल्म में, दौलत में, माल में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इज़्ज़त अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।